हाय स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, कैसे हो भैया आप। टुडे आज हम नया सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल होता है कि कैसे जो भी इसकी प्रॉपर्टीज, जो भी इसके अंदर टर्मोलॉजी यूज होंगी, आज सब कुछ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल होता है कैसे, किस प्रकार से। तो सबसे पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आप पढ़ के आ चुके हो। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो पर्टिकुलर टाइप का कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा ना, उसी को हम पोलिनोमियल कहेंगे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अब देखते हैं कौन सा पर्टिकुलर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसको हम किसकी फॉर्म में क्या बना सकते हैं, जिसको हम पोलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं या पोलिनोमियल होता है। ठीक है, तो उससे पहले हमें थोड़ी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, होते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप सभी जानते हो कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल किसी सिंबल से डिनोट किए जाते हैं, और सिंबल कैसे होते हैं, जो किसी भी रियल वैल्यूज को ले सकते हैं। वेरिएबल्स हमेशा किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, एक्स वाई जेड, इस टाइप के वेरिएबल सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये सिंबल कोई भी रियल वैल्यू क्या ले सकते हैं, एनी रियल वैल्यूज को ले सकते हैं। और ये हमेशा क्या रहते हैं, ये हमेशा वैरी करते रहते हैं। कोई भी रियल नंबर तो इनफाइनाइट है, जैसे जैसे रियल नंबर चेंज होगा वैसे वैसे हमारा वैरी करता रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, कोई 2x 3x 5x 7x, कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने रख दिए। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको पता है 2 3 4 5 7 8 जो भी नंबर सिस्टम है उसको हमेशा कांस्टेंट बोलते हैं। और ये एक्स वाई जेड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जितने भी सिस्टम हमारे, ये किस फॉर्म के हैं, कांस्टेंट इनटू एक्स, कांस्टेंट इनटू एक्स, या क्या बोल सकते हैं इसको, एक कांस्टेंट इनटू ए वेरिएबल, या क्या बोल सकते हैं इसको, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई इनटू वेरिएबल। इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट इनटू ए वेरिएबल, क्या बोल सकते हैं। तो यानी कांस्टेंट तो वेरिएबल तो हमने एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से सिंबल यूज करेंगे, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इस टाइप के सिंबल को यूज करेंगे। इसका मतलब जो ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स की फॉर्म में आ जाएंगे। सब कौन सी फॉर्म में आ जाएंगे, ए इंटू एक्स, यानी कांस्टेंट इंटू वेरिएबल। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल आने के बाद आप एक चीज ध्यान से देखो, वेरिएबल तो क्या होता है जो वेरी करता रहे, और कांस्टेंट क्या होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में फिक्स रहे, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ये इन दोनों के बीच में फर्क है। ये कांस्टेंट तो हमेशा फिक्स रहता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, और वेरिएबल क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको। एग्जांपल मैंने ले लिया, कोई भी स्क्वायर ले लिया मैंने, ये स्क्वायर है जिसकी चारों साइड कितनी कितनी मान ली मैंने, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा बच्चा, इसका पैरामीटर हो जाएगा, पैरामीटर आप सभी जानते हो, कोई भी पॉलिन दिया हुआ है स्क्वायर या शेप हमें दी हुई है, उसका रीजन का पैरामीटर निकालना तो कैसे निकालेंगे, उनकी सभी साइड्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसकी सभी साइड्स कितनी हैं, 3 + 3 + 3 + 3 12 हो जाएगा, यानी कि 4 × 3 कर देंगे इसको। 4 साइड है, 4 × 3, 4 इंटू में साइड कर देंगे, 12 हो जाएगा। अगर मान ले हम इसकी साइड, मान ले हम साइड होगी 10 सेंटीमीटर, साइड कितने सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। अगर साइड इसकी 10 सेंटीमीटर है, देन पैरामीटर कितना हो जाएगा इसका, फिर इसका पैरामीटर हो जाएगा बच्चा 4 × 10, यानी कि 40 सेंटीमीटर। और इन जनरल बात करें हम, इन जनरल बात करें, इफ साइड कितनी मान ली हमने, इसकी साइड मान ली हमने x,
देन पैरामीटर कितना हो जाएगा इसका, देन इसका पैरामीटर हो जाएगा 4 × x, कितना होगा भैया 4x हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या समझ क्या निकल के आ, एज x दैट इज साइड ऑफ द स्क्वायर चेंज वेरी देन द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर आल्सो वेरी। यहाँ पर कांस्टेंट तो क्या रहता है, फिक्स रहता है, वेरिएबल क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है, और अलग अलग हर रियल वैल्यू को क्या, रियल वैल्यू को ले सकता है ये। ठीक है, ये कुछ होते। उसके बाद मान लिया हमने, आगे बढ़ते हैं इसके, ये कांस्टेंट और वेरिएबल के सिंबल लेकिन के बीच में रिलेशन बता करके आगे कुछ, जैसे आपको कोई स्क्वायर दिया हुआ, ये एक स्क्वायर हो गया जिसकी साइड ए बी सी डी, जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इस साइड 2 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर आप सभी पढ़ के आए हो, साइड का स्क्वायर होता है यानी कि 2 का स्क्वायर 4। चल इन जनरल इसकी भी बात कर देते हैं। इन जनरल अगर इसकी बात करें, अगर साइड कितनी हो जाए इसकी, साइड इसकी x हो जाए, देन एरिया कितना हो जाएगा इसका, इसका एरिया आप सभी जानते हैं कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड हमारी x मानी हुई है तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी x स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक बात है, अगर एक ध्यान से देखो x स्क्वायर क्या बन गया आप सभी जानते हो, या क्या है, ये क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया ना। इसी टाइप के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आप बहुत ज़्यादा पिछली क्लासों में पढ़ के आ चुके हैं, जैसे x की पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये क्या है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, कितने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं, कितने भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हम पढ़ के आ चुके हैं। इनकी खास बात क्या है, इनमें की खास बात ये है कि सबसे पहली खास बात ये है कि जितने भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं एक वेरिएबल में है, कितने वेरिएबल में है, एक वेरिएबल में है। और उसके बाद इसकी दूसरी खास बात क्या है, इसकी दूसरी खास बात ये है कि जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल के एक्सपोनेंट हैं वो कौन से नंबर हैं, होल नंबर है, 1, ठीक है, 2, जितने भी सब के सब क्या हैं, वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट कौन से नंबर हैं, होल नंबर हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल की पावर कितनी हो, या वेरिएबल के एक्सपोनेंट में कैसे नंबर होने चाहिए, होल नंबर हो, और उसके साथ साथ एक वेरिएबल में हो, इस टाइप का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल ये जरूरी नहीं है कि x ही हो, ये वन वेरिएबल y में भी हो सकता है, जैसे y की पावर 3 प्लस 7y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन y। ये x में था, ये किस में हो गया, पॉलिनोमियल y में हो गया। उसी प्रकार से जैसे z की पावर 3 प्लस 7z स्क्वायर प्लस 8z प्लस 9, ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल इन किसके अंदर हो गया, z के अंदर। ये z के अंदर क्या हुआ है कि पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है भाई, उसके बाद पॉलिनोमियल की कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर होने के बाद कोई भी अलजेब्रा का एक्सप्रेशन हमें ये पता चल गया कि पॉलिनोमियल होता है यानी कैसे होता है। इतना पढ़ने के बाद अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं हम, आगे कैसे बढ़ा रहे हैं देखो ध्यान से। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ पॉलिनोमियल ही ले लेता हूँ। कोई भी पॉलिनोमियल इन एक्स में ले लिया मैंने, 2x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 8, ये भी तो पॉलिनोमियल हो सकता है ना, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जो पॉलिनोमियल के अंदर होनी चाहिए, एक वेरिएबल में है एंड वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है। ये जरूरी नहीं कि x की पावर 3 वाली टर्म तो इसके अंदर आ गई, 2 वाली नहीं आई है। हो सकता है इसके साथ जो मल्टीप्लाई में था 0, उसने 0 बना दिया इसको,
ठीक है। तो इस टाइप से चलते रहते हैं, इनके लगा कंटिन्यूटी भी बीच में ब्रेक कर सकती है नंबर्स की। ठीक है, तो एक मैंने पोलिनोमियल ले लिया। बात अब जो है इस पोलिनोमियल के अंदर जो भी एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं, कौन से एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं, 2x की पावर 3, 7x 8, इस पोलिनोमियल के अंदर जो ये एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे हम, इस पोलिनोमियल के अंदर जो भी एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं इसको हम पोलिनोमियल्स की टर्म बोलेंगे। ये क्या कहलाएगी, द एक्सप्रेशन कौन से हैं, 2x क्यूब 7x 8 यूज्ड, किसके अंदर यूज्ड है, इन द पोलिनोमियल। कौन सी पोलिनोमियल में भैया, जो पोलिनोमियल हमेशा अपने सामने दी हुई है, 2x क्यूब प्लस 7x प्लस 8। एक्सप्रेशन दिस यूज इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड, इनको क्या कहेंगे, टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल की क्या है, टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल। क्या हो जाएंगी, टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएंगी, ये इसकी पोलिनोमियल्स की टर्म है। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 8, इस पोलिनोमियल y में है, इसकी टर्म्स कौन सी हो जाएंगी, y की पावर 3 सॉरी y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 8, ये क्या हो जाएंगी, इसकी टर्म्स इसके अंदर हो जाएंगी। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, टर्म होगी। कितनी टर्म होगी इसके अंदर, इस एक्स पोलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स होगी, इस पोलिनोमियल के अंदर भी 3 टर्म्स हैं, अलग अलग ही क्या हो जाएंगी, टर्म्स हो जाएंगी, नाम भी बता सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जितनी भी टर्म्स है ना, एक नया टर्मिनोलॉजी यूज होगी, जितनी भी टर्म्स है ना उनके हर टर्म्स क्या रखती है, कोफिशिएंट रखती है। इस टर्म ऑफ द पोलिनोमियल हैज कोफिशिएंट्स, इच टर्म ऑफ द पोलिनोमियल हैज क्या रखती बेटा, कोफिशिएंट्स रखती है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो भी एक्सप्रेशन के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट्स हैं उनको क्या बोला जाएगा, कोफिशिएंट बोला जाएगा। जैसे y स्क्वायर है, y स्क्वायर जो एक्सप्रेशन है, ये टर्म है इस पोलिनोमियल की, इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है, यानी कि इसका कोफिशिएंट कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। आगे है जैसे कोफिशिएंट ऑफ 7y है, 7y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये क्या है, 8 है, इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ y में पोलिनोमियल है, इसको हम लिख सकते हैं y की पावर 0, समथिंग पावर 0 1 होती है। कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट 7 और y की पावर 0 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर y की पावर 0 का कोफिशिएंट हमारे यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये सब के सब क्या हैं, कोफिशिएंट्स हो गए। y स्क्वायर का हो गया। एक एग्जांपल आपके सामने ये भी है, इस पोलिनोमियल में x क्यूब का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 2, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की टर्म इसके अंदर है नहीं, x का कोफिशिएंट कितना है 7। कांस्टेंट टर्म बोली जाती है, कांस्टेंट टर्म यूज हो रही, कांस्टेंट टर्म किसका कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल की पावर 0 का, तो कितना हो गया 8। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके टर्म्स हो गए, टर्म्स के कोफिशिएंट्स हो गए। इसके बाद कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल एक्स वाई जेड वेरिएबल में वे पॉलिनोमियल नहीं होते। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 2 3 4 5, जितने भी नंबर है ना नॉन जीरो नंबर हमारे, वे सब के सब भी पॉलिनोमियल होते हैं। वे कौन सी पॉलिनोमियल बोलेंगे, इनको हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। कौन सी पॉलिनोमियल कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कौन सी पॉलिनोमियल होंगी भाई, ये हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, नॉन जीरो नंबर्स होंगे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगी। अगर जीरो की बात करें, जीरो कौन सी पॉलिनोमियल होती है, जीरो को हमेशा
जीरो पोलिनोमियल ही कहेंगे। कौन सी पोलिनोमियल कहेंगे? जीरो पोलिनोमियल ही कहेंगे। ठीक है, ये पोलिनोमियल्स का कुछ डिस्कशन था। उसके बाद हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ा रहे हैं तो देखो इसकी बात। अब मैं आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, आप ये बताना कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, जैसे मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया, x प्लस x की पावर 1/2, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये पोलिनोमियल है या नहीं है? x प्लस 1/x, y प्लस 1/√y। कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया हमने आपके सामने, क्या ये पोलिनोमियल हैं? बताओ, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पोलिनोमियल है या नहीं है? वन वेरिएबल में तो है, लेकिन उसके साथ वेरिएबल की पावर यहाँ पर क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है। पोलिनोमियल एक तो वही होते हैं जो एक उसमें होते थे वेरिएबल में, और वेरिएबल की पावर कैसी रहती है? हमेशा होल नंबर। 1/2 आप सभी जानते हैं होल नंबर नहीं है। और इसको भी तो ये क्या नहीं है? नॉट ए पोलिनोमियल। क्या नहीं है? एक पोलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं, x प्लस 1/x है, यानी x की पावर 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो कितनी हो जाएगी? x की पावर -1 होगी। -1 क्या होल नंबर है? नहीं है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगी। सिमिलरली y प्लस y की पावर -1/2, ये भी पोलिनोमियल नहीं। आप सब समझ गए होंगे, इस टाइप की कोई भी पोलिनोमियल नहीं होती। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पोलिनोमियल किसमें है, x वेरिएबल मान ले इफ पोलिनोमियल इज x वेरिएबल में कोई भी हमारी पोलिनोमियल है, तो इसको कैसे लिखेंगे? देन इसको लिख सकते हैं p ऑफ x, x² + 2x + 3, q ऑफ x, ये किसके सिंबल हैं? पोलिनोमियल के। p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x। ठीक है, इनको क्या लिख सकते हैं हम? पोलिनोमियल्स ये वगैरह लिख सकते हैं। इनके एग्जाम्पल हो गए, x वेरिएबल में तो p ऑफ x लिखेंगे, अगर y वेरिएबल में तो p ऑफ y लिख देंगे, q ऑफ y लिख देंगे, z में है तो z ऑफ वेरिएबल में तो r ऑफ z लिख देंगे, p ऑफ z लिख देंगे। कुछ भी अलग अलग इसको लिख सकते हैं, जितने भी हमने पोलिनोमियल लिए थे। जैसे ये p ऑफ x लिख दिया मैंने, एक पोलिनोमियल x में, इसका मतलब x² + 2x + 1। q ऑफ x कितना हो जाएगा? 7x + 8। z में तो z में भी हम इसी प्रकार से इनको लिख सकते हैं। ठीक है, टर्म्स इसके अंदर यूज हो रही हैं। उसके बाद छोटे ही दो बातें और देखो इसके अंदर। अगर किसी भी पोलिनोमियल के अंदर, सुनते भी रहना और देखते रहना, किसी भी पोलिनोमियल के अंदर फाइनाइट्स क्या, अगर किसी भी पोलिनोमियल के अंदर एक ही टर्म है, जैसे 2x, एक टर्म से किसी पोलिनोमियल के अंदर 7x², 8x की पावर 3, √3 की पावर √3 × x की पावर 7, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिए। ये सब के सब पोलिनोमियल है। अगर ध्यान से देखोगे इन पोलिनोमियल्स की टर्म कितनी है? इन पोलिनोमियल्स की टर्म 1 है। अगर ऐसा कोई पोलिनोमियल जो केवल और केवल एक टर्म ही रखता है, द पोलिनोमियल हैज ओनली 1 टर्म्स, क्या कहेंगे उसको? इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको? मोनोमियल्स कहेंगे उसको, मोनोमियल्स। मोनो का मीन्स क्या होता है? मोनो मीन्स 1 होता है। ठीक है, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या पोलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसको क्या कहेंगे हम? मोनोमियल्स। मोनो का मतलब 1 होता है। इसकी एग्जांपल की बात करें, 7z², z में पोलिनोमियल, 8x², 7, कुछ भी ले सकते हैं। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल्स है, अगर उसके अंदर
दो टर्म्स उस पोलिनोमियल के तो उसको क्या कहेंगे हम, बाइनोमियल्स। अगर इफ ए पोलिनोमियल हैज टू टर्म्स then it is called binomials। क्या कहें इसको, बाइनोमियल्स कहें। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम इसके की 7x की पावर 30 प्लस 4, पोलिनोमियल्स के अंदर कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। 8x की पावर 100 प्लस 8x स्क्वायर। इसी प्रकार के एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे सामने क्वेश्चन। भाई एक ऐसी बाइनोमियल बताओ जिसकी डिग्री की, चलो डिग्री तो आगे आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से क्या होंगी, ये बोली जाएंगी बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स होने के बाद आपने जितनी भी टर्म वेरिएबल पोलिनोमियल पढ़ी है ना, इन पोलिनोमियल्स में आपसे पूछ ले कि इन पोलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है, इन पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, ये बताने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे ये कोई भी पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर कितनी एक्स की, इसकी हाईएस्ट पावर 30 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 30। 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इस पोलिनोमियल की 2 हो जाएगी, ठीक है। ये डिग्री की बात थी पोलिनोमियल के अंदर, ठीक है ना। पोलिनोमियल इसकी डिग्री वगैरह कंप्लीट होगी, इसको आप पढ़ के देखना, ठीक है। अगर एक बात सॉरी इसमें और ध्यान से देखेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल हम पढ़ के आए हैं, उसकी डिग्री हमेशा कितनी रहेगी, 0 डिग्री रहेगी। कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट नॉन जीरो पोलिनोमियल की डिग्री कितनी रहती है, 0 रहती है, ठीक है। आज यहीं तक कंप्लीट करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।